हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हैं हर्षा रेसारिया। हर्षा रेसारिया वो शख्सियत हैं जिनको अब पूरा देश जानता है, क्योंकि महाकुंभ में सुंदर साध्वी के रूप में इनकी पहली एंट्री होती है और उसके बाद से लगातार कोई ना कोई विवाद हर्षा रेसारिया से जुड़ा हुआ रहता है। शुरुआत हम सबसे पहले इसी सवाल से करेंगे कि अभी आपका जो एक वीडियो आया जो आपने सोशल मीडिया पर डाला, उसमें आपने कहा कि आप सनातन की राह छोड़ रही हैं, सनातन की जिस राह पर, धर्म की जिस राह पर आप चल रही थी वो आप छोड़ना चाहती हैं, और इसके पीछे वजह आपने बताई कि आप पिछले 1 साल से परेशान हैं। क्या ऐसा हुआ आपके साथ जो आपने ये फैसला लिया कि आप सनातन की राह को छोड़ रही हैं? देखिए, कुंभ से जिस कंट्रोवर्सी की, जिस विवाद की शुरुआत हुई थी, वो अंत में ये लगता है क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने किसी का अपमान नहीं किया, कोई अमर्यादित ऐसा काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर कोई चीज़, कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो वो शायद एक वक्त के बाद थम जाएगा। कुंभ से निकले तो ये था कि अब हम अपनी राह चलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात आप भी मानेंगे कि मैं अभी धर्म के रास्ते पे एक वो अनभिज्ञ वो बच्ची हूँ जिसे अभी एक गुरु की ज़रूरत है, जो उनका मार्गदर्शन करे, जो बताए कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते पे आगे चलना चाहिए और किस पे नहीं चलना चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश है कि अपनी राह खुद बनाने की। कहते हैं ना कि कभी कभी ठोकरों से भी इंसान सीखता है। लेकिन जब कुंभ से निकलने के बाद बहुत टाइम तक ये चलता रहा कि मैं जिन भी कुछ संतों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ, वो मिलने से मना कर दें। फिर कहीं मेरा नाम जाए किसी धार्मिक आयोजन में तो ये बोला जाए कि अरे वो हर्षा रेसारिया जिनके नाम के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, नहीं नहीं उनसे दूरी बना के रखो। ये चीज़ ना मुझे बड़ी तकलीफ देने लगी कि कंट्रोवर्सी अगर मैं कहीं बैठी हूँ और मेरे बैठने से पहले मुझे किसी ने वायरल किया और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट की, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और जब मेरी गलती नहीं है तो मुझे इस तरह कॉर्नर क्यों किया जा रहा है, मुझे इस तरह हर्ट क्यों किया जा रहा है? मतलब वो एक तकलीफ देता है। तो फिर किसी का बात ना करना, सबका दूरी बना के रखना, तो उससे मुझे तकलीफ हुई। फिर भी मैंने अपने कामों को जारी रखा कि ये नहीं तो ये काम करती हूँ। मैंने पदयात्रा भी निकलवाई थी, लेकिन उस पदयात्रा को भी बीच में रोका गया, पुलिस का प्रेशर, हर चीज़। फिर उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में जा चुकी थी कि आई थिंक इस 1 साल में मैंने 4 से 5 बार तो कम से कम सुसाइड अटेम्प्ट का सोचा होगा। मतलब मैंने फांसी पे भी पूरी रिसर्च कर ली थी कि फांसी पे लटकने के बाद इंसान कितने सेकंड में मरता है। मैं उस जोन में जा चुकी थी। फिर ये हुआ कि नहीं, कुछ और कोशिशें करते हैं, शायद चीज़ें कभी तो ठीक होगी, वक्त है कभी तो बदलता है। वो करते करते फिर हमने दिसंबर में, अगर आपको जानकारी हो, हमने 27 दिसंबर 2025 को अभी प्रयागराज से कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी, शक्ति सृजन, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए। बीच में रोक वो हुआ। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी माघ मेला शुरू होने से पहले मैं थी कि अपने एनजीओ के नाम पे हम वहाँ ज़मीन आवंटित करवाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे पंडाल लगा के कुछ ऐसी ट्रेनिंग या कुछ ऐसी चीज़ें, कार्यक्रम वहाँ करवाएंगे जिससे युवा अपने धर्म संस्कृति को और जान सके। और उसके साथ ही बेटियों को हम इतना सशक्त बनाने के कुछ टेक्निक सिखाएंगे जिससे जो बढ़ते हुए रेप केस हैं, हर जगह ऑन द स्पॉट सरकार या पुलिस नहीं पहुंच सकती है, तो कुछ तो बेटियों को खुद से आए कि वो कुछ सेकंड खुद को संभाल के रख सके। तो उस पर हमें काम करना था। लेकिन जब ये पता चला कि हर्षा रेसारिया को जमीन आवंटित हो गई है तो फिर उस पर विरोध शुरू हुए संतों के द्वारा, कुछ संतों के द्वारा। उन्होंने अधिकारियों पर प्रेशर बनाया कि अब क्या रील बनाने वाले और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेला संभालेंगे, नाचने गाने वाले मेला संभालेंगे, तो हम संत क्या करेंगे, ऐसा वैसा। तो सरकार, अधिकारियों ने दबाव में आके मेरे कॉल उठाना, मिलना, बात करना सब बंद कर दिया। और जो पेपर हमारे सुविधाओं के लिए साइन होने थे वो पेपर ही हमको फिर नहीं मिले। 10 तारीख तक हमने उसका इंतजार किया और फिर मैं टूट के, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था जबलपुर में भी, तो फिर मैं जबलपुर आई, जहां से मैंने अपना वो वीडियो जारी किया था। वीडियो में आपने लिखा कि मैं सीता माता नहीं हूँ जो हर बार अग्नि परीक्षा दूं, और उसके बाद आपने कहा कि आप सनातन छोड़ देंगी। एग्जैक्ट क्या लिखा था आपने, क्या बोला? नहीं, मैंने लिखा नहीं था, मैंने बोला था, मैंने कहा इस 1 साल से मेरा बहुत विरोध हो रहा है, बार बार मैं कोशिशें कर रही हूँ, बार बार मुझे तोड़ा जा रहा है। तो
और मैं कितना मजबूत बनूंगी, और मैं कोई सीता माता नहीं हूं जो मैं बार बार परीक्षा दूंगी। तो भाई मेरा हो गया, अब आप अपना धर्म संभालिए, मैं अपना पुराना काम देखूंगी। देखिए हमारे पास कोई कुबेर का धन नहीं भरा रखा है, और कुबेर का धन भी होता है तो वो भी एक समय के बाद अगर आप बैठे बैठे खाओगे तो वो भी खाली हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। तो अगर आज मैं अपना सारा काम छोड़ के बैठी हूँ, सब चीजें करके बैठी हूँ कि कुछ करना है कुछ करना है, अब मैं कोई साधु संत हूं नहीं, कोई दान दक्षिणा देगा, तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा ये था कि अब मैं अपना वापस एंकरिंग एक्टिंग स्टार्ट करूंगी, और इसको विराम दूंगी जब कभी शायद इतना पैसा मैं अपने पास सेव कर लूं कि मैं किसी से टकरा सकती हूँ, अपने दम पे कुछ कर सकती हूँ, तब फिर मैं वापस इस पे आऊंगी। अच्छा, और इसके बाद अब आप नया आपका आप कह रही हैं कि लेकिन जो आप कह रही थी सनातन धर्म छोड़ेंगे, लेकिन अब आप उस फैसले को बदल रही हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए ये फैसला जो ये था कि मैं सनातन के प्रचार को अब विराम दूंगी, वो मेरा मजबूरी का था, वो मेरी खुशी का नहीं था। क्योंकि मैं इतने मेंटल प्रेशर में, इतनी चीज़ों में आ चुकी थी कि मुझे ये लग रहा था कि जब आपको कुछ करने ही नहीं देना है, आपने ये ठान लिया है, तो शायद मैं अभी इतनी कैपेबल नहीं हूं कि मैं आपके सामने बार बार टूट के खड़ी हो पाऊं। तो मैंने ये मजबूरी में फैसला लिया था। लेकिन उस वीडियो को उस दिन पोस्ट करने के बाद मुझे लगता है पूरे देश भर से जो युवाओं का साथ, बेटियों का साथ, मीडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, नारियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो साथ में मिला है, कुछ संत भी बैक सपोर्ट में आए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये पहले ही मिल जाता तो आज मेरे टूटने की नौबत नहीं आती। और उसी को लेके अब मैं थोड़ा स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि नहीं, मैं अपनी लड़ाई अब जारी कर सकती हूँ, और अब हम दुगनी रफ्तार से काम कर सकते हैं। माने कि हर्षा रिछारिया सनातन के राह पे अब चलेंगी वापस। जी। लेकिन अब इसको लेकर फिर कंट्रोवर्सी या कुछ तीखे सवाल हैं। आप जी कह रही हैं कि आपका विरोध हो रहा है, पिछले 1 साल से आपने इतनी मानसिक प्रताड़ना झेली कि आप 4 से 5 बार सुसाइड का भी कदम उठाने का सोच चुकी। कौन लोग हैं वो, नाम बताइए ना, जो विरोध कर रहे हैं। देखिए मैं नाम तो नहीं ले सकती, मेरी भी अपनी कुछ चीज़ें हैं, और लेकिन हाँ कुछ हैं, कुछ धर्म गुरु हैं, कुछ ऐसे संत हैं जो अपनी पावर का मेरे अगेंस्ट बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नाम अभी लेना उचित नहीं लगता। धर्मगुरु और संत को जो हैं उनको आपसे क्या डर? आप तो खुद कह रही हैं कि आप अभी सनातन के राह में बहुत छोटी हैं, बहुत कुछ आपको सीखना है, तो आपसे किसको क्यों डर होगा किसी चीज का? मुझे यही चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि डे 1 से जब से कुंभ का पूरा शुरू हुआ है, मैं उस दिन से बोलती हूँ, मैं तो वो अबोध बालक हूँ जो सीखने आई है। आप सिखाओ ना, मुझसे गलती हुई है, आप डांट के समझाओ। आप एक पद पे बैठे हुए हैं, मैं आपके लिए आपकी बेटी के समान हूँ। बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है, ना कि उनको भगा दिया जाता है कि नहीं इससे गलती हुई, इसको भगा दो। तो अगर मैं धर्म में आई हूँ, मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, तो आप मुझे बताओ बेटा क्या सही है क्या गलत। लेकिन आप इस तरह मुझे अगर टारगेट करोगे तो वो एक विद्रोही मानसिकता बनाता है इंसान की। तब सवाल खड़े होते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं कहाँ गलत हूँ। क्या साधु संत इसलिए विरोध करने लगे आपका कि उनसे ज्यादा आपकी चर्चा होने लगी? सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन मैं इसको सच नहीं मान सकती, क्योंकि वो आज जिस पद पे हैं वो उस पे मतलब सालों की तपस्या के बाद, सालों के संघर्ष के बाद एक पद पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक 4 दिन की आई लड़की किसी का सिंहासन हिला सकती है। मुझे जो भी कुछ दिया है वो महादेव का दिया हुआ है। आपने कहा सनातन के रास्ते पे जब आपने चलने का सोचा तो आप निरंजनी अखाड़े गई, वहाँ उनसे मिली, और उसके बाद सबसे पहले जो आपकी तस्वीर उन्हीं की जो रथ में देखी, और उसके बाद चर्चा में आया कि एक सुंदर साध्वी महाकुंभ में देखी और पूरे देश में चर्चा हुई। तो निरंजनी अखाड़े का क्या रुख है आपको लेकर? वो आपके साथ हैं? क्योंकि वहाँ आपने तपस्या करी, वहाँ आप कई दिन रुकी, उन्हीं के आदेश आप मानती थी, उन्हीं के कहने पर आप महाकुंभ में 20 से 22 दिन रुकी। तो निरंजनी अखाड़ा आपके साथ है या वो भी विरोध में खड़े हो गए? नहीं, मेरे जो गुरुदेव हैं उनका आशीर्वाद है मेरे साथ में। इनफैक्ट मैं गुरु पूर्णिमा पे और गुरु पूर्णिमा के बाद भी एक बार गुरुजी से मिलने गई थी, लेकिन गुरुजी की व्यस्तता के कारण अब उनके दर्शन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। अच्छा, लेकिन आपको रीलबाज कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, मॉडल कहते हैं,
एक संत हैं जो कह रहे हैं कि आप रीलबाज हैं और सनातन कोई बॉयफ्रेंड नहीं है कि कभी छोड़ दिया कभी पकड़ लिया। जिस तरह से आपने बोला आप सनातन छोड़ रही हैं, फिर आप कह रहे हैं आप सनातन में वापस उसी राह पे चलेंगी, तो इस तरह से अब आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि मैं धर्म छोड़ रही हूँ या धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा इस धर्म में जन्म हुआ है और मैं तो चाहूंगी कि मैं अगला हर जन्म इसी धर्म में लूं। ठीक है, मैं धर्म का प्रचार विराम दे रही थी। अब जिन संत ने ये बोला है कि सनातन कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, जैसे कभी भी छोड़ा हो कभी भी पकड़ा, तो मुझे लगता है अगर आप एक संत की गद्दी पे बैठे हैं तो इस तरह के इतने ऊंचे शब्द आपको शोभा नहीं देते। अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप में और समाज के बाकी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। और रही बात की रील बात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दुनिया भर की चीजें मैं सुनती हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज की डेट में अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मुझे लगता है आज आप देश के किसी भी बड़े संत का नाम ले लें या किसी भी बड़े मंत्री का नाम ले लें, आज सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो आप क्या सबको रीलबाज बोल देंगे? और आप ये देखो ना कि उस जो आज की डेट में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया एक हथियार माना जाता है जिसका सही और गलत दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान आप सब की तरह उसे सही तरीके से धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आप अकेले उसको रीलबाज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वीडियो तो आप भी बना रहे हो। अच्छा, आपकी अग्नि परीक्षा लेना कौन चाह रहा था? फिर से एक सवाल घुमा के मैं पूछ रहा हूं। इन्हीं जैसे कुछ संत जो बोल रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। स्पेसिफिक नाम आप नहीं बताएंगे? नहीं, क्योंकि कुछ संत हैं, मैं किसी एक का क्या नाम लूं, लेकिन हैं कुछ संत जो मिलके मुझे बार बार टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, और उसकी वजह? उसकी वजह तो मुझे लगता है कि वही बेहतर बता सकते हैं। और मैं कभी जीवन में मौका मिला तो मैं खुद भी उनसे मिलके ये सवाल करूंगी कि इस चीज की वजह क्या है, क्योंकि मैंने कहीं भी मर्यादा भंग नहीं किया। लेकिन आपने कहा कि सनातन से आपको सिर्फ उधारी मिली, आप कर्जे में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो सनातन क्या आपने पैसे कमाने के लिए चुना था? बिल्कुल नहीं, मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं चुना था। लेकिन आज मुझे एक बात बताइए, आज अगर मैं कोई कार्यक्रम करवा रही हूँ, ठीक है, तो वो कार्यक्रम मैं घर के पैसों से भी तो नहीं करवा सकती ना। मैं अगर आज अपना सब कुछ बेच दूं, ठीक है, तब तक हम शायद 10 कार्यक्रम करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए मुझे लोगों का सहयोग ही लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा बैंक अकाउंट भरो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उस कार्यक्रम के लिए तो आप अलग अलग अपनी व्यवस्थाएं करो कि हर्षा जी इस शहर में हमने व्यवस्था कर दी है, आप आके अपना मंच संभालो, मैं खुशी से करूंगी। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि मैं साधु संत साध्वी नहीं हूं जो लोगों से दान दक्षिणा लेके करोड़ों की गाड़ी और करोड़ों के सिंहासन पे बैठूं, है ना। और ना ही अभी मैं दूसरा और कोई काम कर रही हूं जिससे मेरी अर्निंग सोर्स होगी, तो मुझे एंड में अब जाके अपने काम के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या आगे जो कुंभ होंगे, चाहे हरिद्वार हो चाहे उज्जैन हो, उसमें आप जाएंगी सनातन के लिए और रहेंगी वहां पर, सेवा करेंगी? देखिए, मैं धर्म तो छोड़ ही नहीं रही थी, और मैं जब तक सांस ले रही हूँ तब तक जिस भी कुंभ में जाने का मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगी, जरूर स्नान करूंगी और जरूर वहां पे सेवा करूंगी। कई बाबा ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर देखकर जो है इस तरह के जो कुंभ आयोजन या धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें अनुमति मिलना चाहिए, चाहे वो आप हों चाहे वो मोनालिसा हो। मीन्स कि रीलबाज है या मॉडल है या एंकर है, ऐसे लोगों का इस तरह के आयोजन में क्या काम? अच्छा, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि आज से सालों पहले की हम बात करते हैं। मुझे याद है 2004 के सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन की, जहां पे जब मैं पहली बार गई थी तब मैंने वहां पे साधु संतों की ना त्याग, तपस्या और साधना देखी थी कि आग के बीच किस तरह वो साधना करते हैं, किस तरह पानी में साधना करते हैं, किस तरह घंटों मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, किस तरह अन्न जल का त्याग करके साधना करते हैं। ये सब हमारे संत दिखाते थे महाकुंभ में। और आज संत क्या दिखा रहे हैं माघ मेले और महाकुंभ में? वो अपने पंडाल की भव्यता दिखा रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों की भव्यता दिखा रहे हैं। तो इस तरह आप युवाओं को धर्म के बारे में बताएंगे? आज के युवा को जरूरत है धर्म की गहराई, धर्म की सच्चाई और धर्म की पौराणिकता जानने की। आप वो ना दिखा के उनको क्या दिखा रहे हैं, ये पहले आप लोग खुद से सवाल कीजिए। और रही बात की क्या जरूरत है इनको आगे के कुंभ में लाने की, ठीक है, आज आप एक हर्षा को, एक मोनालिसा को या एक किसी को बैन कर देंगे कि इनको नहीं आना है,
तो जो कुछ संत जब बात करते हैं देश की कि हमें भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब आप हिंदू उन युवाओं को ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज कोई फॉरेनर आता है आपके धर्म में तो आपको खुशी होती है कि देखो फॉरेनर्स ने हमारी संस्कृति अपनाई है। आज कोई गैर धर्म का आता है जब इस धर्म में तो आपको खुशी होती है कि देखो उन्होंने सनातन धर्म को क्या माना और क्या मान के वो आज इसे पूज रहे हैं, इसे अपना रहे हैं। आज आपके ही धर्म की एक बेटी जब आगे बढ़ रही है तो आप उसका विरोध करें कि अरे उनको कुंभ में आने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दोगलापन आपकी खुद की बातों में है। आपने एक चीज कही कि आपको सनातन से उधारी मिली, कर्ज में आप आ गई, और ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सिंहासन, तो इन धर्मगुरुओं के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो मुझे लगता है वही बता सकते हैं। अब मैंने वही बोला ना कि मैं कोई धर्मगुरु, कोई साधु साध्वी संत तो हूं नहीं कि आश्रम के नाम पे या किसी भी चीज के लिए मैं करोड़ों का दान या कुछ भी दान दक्षिणा लूं किसी से। अगर इस बीच आपको, जो आप बोल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गई थी, परेशान हो गई थी, आपको ये इतना दान दक्षिणा मिलने लगता, तो शायद आप ये चीज़ नहीं कहती कि आप सनातन छोड़। देखिए ये दान दक्षिणा मुझे तब मिलता जब मैं पूरी तरह, मुझे लगता है या तो मैं साध्वी की वो पूरी परंपरा कर लूं और मैं साध्वी बन जाऊं तब मुझे कोई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना गृहस्थ जीवन जीऊंगी, मैं आगे चल के शादी भी करूंगी और मैं बहुत खुशी से उसे करूंगी। तो मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। एक चीज़ ये भी कि जब आप सनातन की राह पे चले, आपको साध्वी हर्षा रिछारिया कहना जाने लगा, दूसरी तरफ मोनालिसा है, उसको फिल्में मिलने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि आप वापस से आएंगे तो आपको फिल्म या एक्टिंग का मौका मिलेगा शायद छोड़ने के बाद? आप इतना पॉपुलर हो ही चुकी हैं तो इसलिए आपने सोचा कि सनातन की राह छोड़ दो। देखिए इस एक साल में ऐसा नहीं है कि एक्टिंग और एंकरिंग के मुझे अवसर नहीं आए, ऑफर्स नहीं मिले। मुझे हर चीज़ के बराबर ऑफर मिलते रहे, बराबर। लेकिन और मोनालिसा से इत्तेफाक से एक दिन हम लोग जन्माष्टमी के आसपास इंदौर एयरपोर्ट पे मिले थे। वो अपने किसी कार्यक्रम से आ रही थी, मैं भी लौटी, तो तब उससे बात हुई। वो बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे लगता है कि उसे ईश्वर जो दे रहा है वो बहुत अच्छे रूप में उसे आगे बढ़ाए, उससे बहुत कामयाब करे, क्योंकि शायद उसको वो डिजर्व करती है। अगर आज उसका नाम हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसका भाग्य है। लेकिन रही बात मेरी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज रही है जो मैंने नहीं देखी हो। ठीक है, मैंने जब मैंने काम छोड़ा है अपना एंकरिंग एक्टिंग का, एंकरिंग की वजह से मैंने जिस वक्त काम छोड़ा है उस वक्त देश से ज़्यादा विदेशों में मैं काम कर रही थी, तो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही थी। इनफैक्ट काम छोड़ने के बाद मुझे बहुत बार बहुत से इवेंट मैनेजर्स ने ये बोला है कि हर्षा बहुत गलत टाइम पे काम छोड़ा है क्योंकि इस वक्त तुम्हारा करियर पीक पे था। लेकिन मुझे नहीं करना था। तो मुझे किसी से कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, मुझे बस ये है कि मुझे सुकून चाहिए। मुझे नहीं पता था कि जिस धर्म को, जिस संस्कृति को हम शांति सादगी के लिए अपनाते हैं, वहाँ पे इस तरह की कूटनीति होती है या वहाँ पे किसी का ऐसा विरोध होता है, वहाँ पे किसी एक को टारगेट करके उसको कॉर्नर किया जाता है, ये सब यहाँ होता है, वो मुझे नहीं पता। धर्मगुरु हैं, ये कूटनीति करते हैं, राजनीति करते हैं? कुछ हैं। अच्छा, आपने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है या लोग कंफ्यूज हैं। आप कहते हैं आप साध्वी नहीं हैं, लेकिन ये जटाएं, जो आपका वेशभूषा है, रुद्राक्ष की माला, दूसरी तरफ फिर आप बोलते हैं, मैंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन चर्चा तो जब आप कहीं भी सर्च भी करेंगे तो आता है हर्षा रिछारिया साध्वी, सुंदर साध्वी हैं। क्या फिर आपकी पहचान क्या है? देखिए मैंने मीडिया से ये बात बराबर 1 साल से मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ। जब भी मुझे कोई ये बोलता है साध्वी हर्षा रिछारिया, तो मैं सबको बोलती हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं बार बार इस चीज़ का विरोध करती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी कार्यक्रम में जा रही हूँ, मुझे मंच पे चढ़ना, एकदम से मेरा नाम अनाउंस कर दिया जाता है साध्वी हर्षा रिछारिया, मैं किसी डिबेट में बैठी हूँ, वहाँ पे लिखा रहा है साध्वी हर्षा रिछारिया, हालांकि सबको पता है कि मैं बार बार मना करती हूँ, तो एक टाइम पे आप फिर चुप हो जाते हो कि भाई जो बोलना है बोलो। जैसे अभी ट्रोलर्स के साथ मैं कर रही हूँ कि आपको जो ट्रोल करना है, जो नेगेटिव कमेंट करना है आप करो, मैं कहाँ तक किस किस को समझाऊंगी। आपको सनातनी शेरनी का भी टैग मिला बीच में। हाँ, वो भी लोगों द्वारा दिया गया है, वो भी मुझे नहीं पता क्या सोच के दिया है। लेकिन जब मुझे याद है आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2024 के जन्माष्टमी पे मैं एक कार्यक्रम में गई थी, तो वहाँ पे जब मेरी पहचान बताई गई तो मंच से यही बताई गई, सनातन हिंदू शेरनी दीदी हर्षा रिछारिया आर्या। लेकिन बहुत गंभीर आरोप लगते हैं कि भगवा का, सनातन का इस्तेमाल अपने पॉपुलैरिटी के लिए, पैसों के लिए, खुद के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया। मैं चाहती हूँ जितना पैसा लोगों के मन में है कि मैंने कमा लिया है,
उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो मैं शायद अपने दम पे सारे कार्यक्रम करवाने लगूं देश भर में, और वो कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे से दूर करने के लिए होंगे और बेटियों को लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए होंगे। और ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु, इन पे इतना पैसा आ गया है, इसलिए वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि आप भी उतनी बड़ी शख्सियत ना बन जाए, इतना पैसा आपके पास ना आ पाए। मैं तो कह रही हूँ आप मेरा विरोध कीजिए, ठीक है, मैं आप बोल दीजिए कि हर्षा रिछारिया यहाँ से धर्म का प्रचार बंद करो, हम नहीं चाहते तुम यहाँ रहो, मैं तो सर झुका के बात स्वीकार करने को भी तैयार हूँ। लेकिन फिर आप सिर्फ अपने पद पे बैठे मत रहिए, आप अपने आसन पे बैठे मत रहिए, आप ग्राउंड पे उतरिए, जमीन पे उतरिए और जमीनी लेवल पे जो आज युवाओं के लिए जरूरी है उस पे काम कीजिए, क्योंकि विरोध करने से तो ये देश नहीं चलेगा, जो करने से देश चलेगा, हमें लगता है कि हमें वो करना चाहिए। अब आप आगे क्या है, कंफ्यूजन ना रहे तो अब आप सनातन की राह पे चलेंगी, नहीं चलेंगी, फाइनल आपका स्टेटमेंट क्या है? मैं सनातन के प्रचार प्रसार में भी रहूंगी, मैं बीच बीच में थोड़ा अपना काम भी करूंगी जहां से मेरी थोड़ी इनकम जनरेट हो और मैं फाइनेंशियली परेशान ना हूं। लेकिन इसके साथ जो हमने शक्ति सृजन की शुरुआत की थी प्रयागराज से, उसको अब हम बहुत तेजी से पूरे देश भर में करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को हम खुद से जोड़ेंगे और जो आत्मरक्षा के शिविर है उनको हम आयोजित करेंगे बलात्कार को कम करने के लिए। और शादी भी करने वाली है? महादेव की मर्जी। अभी आपने कहा था इंटरव्यू में बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं साध्वी नहीं हूं ना, मेरे लिए गृहस्थ जीवन जीना या साध्वी बनना दोनों रास्ते खुले हैं। यही बात मेरे गुरुजी ने बोली थी मुझसे 1 साल पहले कि अभी तुमको गृहस्थ जीवन जीना है। मेरा उस तरफ विचार नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति बनेगी, जैसे कि ये महाकुंभ की बनी है, तो जब जो परिस्थिति बनेगी ईश्वर खुद ही उस तरफ ले जाएगा। तो कोई ऐसा, हम जैसे बाकी लोग होते हैं, जॉब वाले लोग या नॉर्मल लोग, बिजनेसमैन, या कोई ऐसा साधु संत होगा, कुछ सोचा है क्या? नहीं, देखिए ना तो वो ग्लैमर फील्ड से होंगे, लेकिन हाँ वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो धर्म को या संस्कृति को आगे रखते होंगे, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते होंगे। एक नाम बहुत चर्चित है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी अभी कुंवारे हैं, मन में है कुछ? नहीं, वो मेरे भाई समान है, मैं उनको भाई की दृष्टि से देखती हूँ, तो कृपया उनके साथ मेरा नाम ना जोड़ें। हर्षा रिछारिया हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत इनसे की और इनका अब ये कहना है कि ये परेशान हुई थी, सनातन छोड़ने का फैसला लिया था, मन में खुदकुशी करने से निर्णय भी लेने का इन्होंने सोचा, लेकिन अब ये वापस इनका कहना है कि ये सनातन की राह पर चलेंगी, हालांकि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए बाकी काम भी ये करेंगी। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।